अंग्रेजों ने देश के 2 टुकड़े किए और गांधी परिवार को देश के हजारों टुकड़े करने के लिए छोड़ गए। कश्मीर, जो देश का एक अभिन्न हिस्सा, उसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाला कोई और नहीं, नेहरू और उनके साथीगण ही थे। आज विस्तार से जानते हैं क्या है धारा 370 और क्यों नेहरू जी ने कश्मीर में इस धारा को लगाया। राजा हरि सिंह, जो कि उस समय कश्मीर राज्य के राजा थे, वो कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा देना चाहते थे। वो न तो पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे और न ही हिंदुस्तान में। तब पाकिस्तान ने एक खूनी खेल खेला। अक्टूबर 1947 को पठानी कबालियों को जम्मू कश्मीर के खिलाफ उकसाया गया और पठानी कबालियों से कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करवाया। तब राजा हरि सिंह ने नेहरू जी से कहा, कश्मीर को बचा लीजिए। लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ढुलमुल नीति और अदूरदर्शिता के कारण कश्मीर का एक बड़ा भूभाग भारत के हाथ से निकल गया। न जाने कितने कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम हो चुका था। सितंबर 1951 में एक बार फिर मताधिकार के आधार पर कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि की गई। लेकिन एक बार फिर शेख अब्दुल्ला ने अपने हाथों से धारा 370 का ड्राफ्ट तैयार किया और नेहरू जी को सौंप दिया। सरदार पटेल और अंबेडकर साहब के विरोध के बावजूद 1952 में नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर में लागू भी कर दिया। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान से अलग अपना एक संविधान स्थापित कर लिया। इसी धारा 370 की वजह से कश्मीर ने अपना अलग राष्ट्रीय ध्वज तक बनाया। धारा 370 की वजह से अगर कश्मीर की कोई भी महिला किसी अन्य भारतीय पुरुष के संग शादी करती है तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर वही महिला किसी पाकिस्तान नागरिक से शादी करती है तो वह कश्मीर का नागरिक हो जाता है, यानी वह हिंदुस्तान का नागरिक हो जाता है। धारा 370 की वजह से भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता, व्यापार नहीं कर सकता। धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में कोई भी दलित, निचले तबके का कर्मचारी किसी भी सरकारी योजना या सरकारी नौकरी का लाभ नहीं ले सकता है। मोदी सरकार ने कांग्रेस के इस पाप को कश्मीर से हटाकर कश्मीर वासियों को आजादी का एहसास कराया। ये मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही थी कि उसने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। एक हिस्सा बना जम्मू कश्मीर, उसमें विधानसभा थी। दूसरा हिस्सा बना लद्दाख, जो बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना। सरकार के इस फैसले का विरोध भी किया गया, लेकिन सरकार इसे लागू कराने में कामयाब रही। लेकिन शर्म की बात यह है कि देश में रहकर ही देश को गाली देने वालों की कमी नहीं है। कुछ शर्मनाक नेताओं ने इस फैसले पर बेहद ही गंदी टिप्पणी भी की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, देखते हैं वे धारा 370 को कैसे खत्म करेंगे। अल्लाह कसम खाता हूं कि अल्लाह को यही मंजूर होगा कि हम इनसे आजाद हो जाएं। करें, हम भी देखते हैं फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा, संविधान की धारा 370 से हमें विशेष दर्जा मिला है, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अगर इसमें बदलाव होता है तो जो कश्मीर में इतने खतरों को झेलते हुए देश के तिरंगे की रक्षा कर रहे हैं वे वहां नहीं रुकेंगे और इसके बाद तिरंगे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। और इनका पुरजोर समर्थन भी किया कांग्रेस नेताओं ने, क्योंकि वो जानते थे अगर धारा 370 हट गई तो पूरा देश मोदी जी के साहसिक कार्य का समर्थन करेगा। धारा 370 कांग्रेस का फैसला एक अभिशाप था, जिसे हर बार वो चुनाव में किसी लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल करते थे, बात करते और भूल जाते। लेकिन पीएम मोदी ने इस पर काम किया और हर उस चुनौती का डटकर सामना किया।